औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अली असगर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 10 है जी, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लें जी, वो क्या है। तो क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करते हैं जी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ द पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 90 का मल्टीपल बनाया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 का मल्टीपल बनाना है, लेकिन जो प्लस आपने थीटा लिखना है प्लस माइनस करके, वो आपका 45 से कम होना चाहिए, बस इतना सा काम है जी। तो क्वेश्चन नंबर देखें जी, ये जो 196 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस में 16 लिख सकता हूँ। तो देखें बन जाएगा ना 196 आपके पास। तो अब देखें मल्टीपल बना लें। अब 180 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16। अच्छा जी, अब देखें 90 ज़रब 2, साइन जो है वो 90 जो है वो इवन मल्टीपल है, नहीं चेंज होगा, तो साइन आपका एज इट आ जाएगा एंड 16 भी वैसे ही। अब आ जाए असल वैल्यू 196। तो 196 आपका किस क्वाड्रेंट में होता है जी? ये आपके पास है जी क्वाड्रेंट। तो 0 90 180 270 360। तो 196 आपका तीसरे में आ रहा है। तो तीसरे में देखें जी साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव आपका आ जाएगा। लीजिए आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपका है जी 147। तो इसको देखते हैं जी, ये माइनस करने से कितना बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये 180 के करीब है, तो 180 के करीब ले लेंगे हम। अच्छा जी, देखें जिस तरह ये 196 है ना, तो आपने जो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है, आप उनके करीब तरीन देख लेंगे। मसलन जिस तरह ये 196 है, ये करीब तरीन किसके 180 के है ना। तो देखिए अब ये जो 16 मैंने प्लस माइनस कहा है, उसने कहा था कि आपका 45 से कम होना चाहिए। तो देखिए ये 45 से कम है, तो cos 147 ये आपके पास 180 के करीब है। तो 180 माइनस आप लिख लें 33। तो अब देखें यहाँ पर बना लें cos 90 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। अब देखिए 90 जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी गिवन कॉस वैसे ही आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। 33 भी। अब आ जाए 147 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए साइन ये 360 के करीब है, तो इसको लिखा जा सकता है 360 माइनस 41। तो अब लिख लें जी इसको 90 मल्टीप्लाई 4 माइनस 41। तो 90 अब देखिए इवन मल्टीप्लाई नहीं चेंज होगा, तो साइन 41 एज इट। अब देखिए 390 किस में क्वाड्रेंट में? आपका चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब cos 254 आपके पास, तो देखें जी कितना बनता है। ये आप 270 है जी, 16 बन जाएगा। 270 माइनस 16 करेंगे तो 54 आ जाएगा आपके पास। cos ये बनेगा 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस 16। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अब 90 जो है आपके पास 8 मल्टीप्लाई, तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। 16 वैसे ही। अब आ जाइए असल वैल्यू जो है 254 हमारे पास। तो 254 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। लें जी, ये आपका आंसर आ गया। अगला पार्ट देखें जी 294 10। तो इसको लिखा जा सकता है 270 प्लस 24। तो देखिए ये बन जाएगा। अब 10 ये बनेगा 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 24। तो अब देखिए जी 90 जो है वो आपके पास 8 मल्टीपल आ चुका है, तो 10 कॉर्ड में चेंज हो जाएगा। ये एंगल एज इट। उसके बाद असल वैल्यू आपके पास है 294। 294 के क्वाड्रेंट में आपके पास ये फोर्थ में आ जाता है जी। तो फोर्थ में आपके पास 10 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव। कॉस इसको लिखा जा सकता है 720 प्लस 8 कर लें जिसको। तो कॉस ये बनेगा आपके पास 90 मल्टीप्लाई 8, 8 का मल्टीप्लाई प्लस 8।
तो अब देखिए 90 जब वो इवन मल्टीपल है आपके पास, नहीं चेंज होगा, cos 8 डिग्री। अब देखें 720 पे तो वैसे ही 2 चक्कर पूरे हो गए, बाकी बचते हैं 8, 8 पहले क्वाड्रेंट, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद साइन माइनस 625, तो इसको लिखा जा सकता है 630 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो 625 भी आपके पास आ जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर इसको देखते हैं जी थोड़ा, ये माइनस 625 है, तो अच्छा जी इसको ऐसे कर लें जी, माइनस का बाहर निकाल लें, पहले वो रेस कर लें पिछला, क्योंकि साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास 625 बनेगा माइनस साइन, इसको लिखा जा सकता है जी 630 डिग्री माइनस यहाँ पर 5 करें। अब देखिए 625 आ जाएगा ना आप लोगों के पास। ये जो 630 डिग्री है ये आपके पास 90 मल्टीप्लाई 7 बनता है जी, तो माइनस 5 डिग्री। अब देखें 90 जो है वो इवन आड मल्टीपल है, तो आपका साइन चेंज होगा, माइनस वैसे साइन कॉज में चेंज हो गया, ये 5 डिग्री एज इट। अब देखें आपका 360 पे एक चक्कर ख़त्म, ठीक है जी। मज़ीद 360 वो 720 इससे बढ़ जाता है, तो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 625 में से 360 एक चक्कर ख़त्म करनी, क्योंकि देखना अगर डबल चक्कर करते हैं तो वैसे बढ़ जाता है, तो यहाँ तक रहना है। माइनस कर दें, ये 5 आ गया, 12 में से 6 तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कितना है, 5 3 2 265, तो 265 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है जी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में ये आपका प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा जी cos 5 डिग्री। ये ऐसे होगा ना, एक तो माइनस पहले है, एक बाद में इसके साथ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आ गया इसका माइनस, या वैसे देखिए कॉज ने माइनस अपना पॉजिटिव कर देना पहले, तो बाकी बचेगा 435 आपके पास। कॉस 435 को लिखा जा सकता है 450 माइनस 15 कर लें जी, तो कॉस ये जो 450 है ये 90 मल्टीप्लाई 5 बनेगा आपके पास माइनस 15। अब 90 जब वो 8 मल्टीपल है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, जब साइन में चेंज हो जाए 15 डिग्री। अब देखिए 435 360 पे एक चक्कर ख़त्म, इसको भी आप नेगेटिव कर लें, यानी कि 435 में से एक चक्कर निकाल दें, 5 ये 7 आ जाएगा। 75 पहले क्वार्टर में तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, लें जी। आगे गया लास्ट पार्ट इसका, तो साइन 180 के करीब है, 180 माइनस आप कर लें जी 30, ठीक है जी, तो 150 आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है जी, मल्टीपल 90 का बना लें यहाँ पे, 90 मल्टीपल 2 माइनस 30, तो नहीं चेंज होगा क्योंकि 90 इवन मल्टीपल आ चुका है, साइन एज इट, 30 एज इट। अब असल में जो आपकी 150 है, तो 150 किस क्वाड्रेंट में आता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव ही होता है, लें जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया, एक्सरसाइज 10.1 प्रूव द फॉलोइंग। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो देखिए जी ज़रा, पहला क्वेश्चन पहला शॉर्ट के लिए है, तो साइन ये जो 180 है इसको 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस अल्फ़ा, ये इसके इक्वल हम प्रूव कर देंगे। 90 को लिखा जा सकता है 90 मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब देखिए 90 इवन मल्टीप्लाई नहीं चेंज होगा, साइन एज इट आ गया, अल्फ़ा भी एज इट। अब देखिए 180 में कोई चीज़ ऐड हो रही है, जब 180 में हम कोई चीज़ ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं इधर आपको बना देता हूँ, ये 0 है, 90 180 270 360। जब 180 में मैं कुछ ऐड करूँगा तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा, थर्ड में साइन क्या आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव। उसके बाद अब देखिए साइन 90 जो है यहाँ पे 8 मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, अल्फा वैसे। अब 90 से कोई चीज़ माइनस हो रही है, जब 90 से कुछ माइनस करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके राइट हैंड साइड आ गई बस। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये लॉन्ग है जी, अगले 3 पार्ट।
तो गौर करना जी, इस सारे को हमने 1/2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसको लिख सकता हूँ साइन 540 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बन जाएगा 480 जी, ठीक है। प्लस कॉस इसको लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये एज इट लिखा रहने दें, ये तो वैसे ही 30 डिग्री है हमारे पास। अच्छा जी, अगला स्टेप 90 का मल्टीपल बनाएं जी, तो ये 90 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा जी आपके पास प्लस 60, ठीक हो गया। हाँ जी, 90 का मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा माइनस 60 डिग्री प्लस कॉस 90, तो मल्टीप्लाई बन रहा है 1 का, तो साइन 30 डिग्री एज इट। अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए 90 आपके पास इवन मल्टीपल आ चुका है तो नहीं चेंज होगा, साइन 60 एज इट आ जाएगा। अब देखें जी 780 है, 720 पे वैसे 2 चक्कर ख़त्म हो गए, 60 आपके पास बाकी बचता है, तो 60 पहले क्वाड्रेंट में, पहले में सारे पॉजिटिव, तो लिहाजा पॉजिटिव आ गया, ठीक हो गया जी। ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 90 जो है वो आपके पास इवन मल्टीपल है, नहीं चेंज होगी रेशियोज, तो साइन 60 एज इट आएगा आप लोगों के पास, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास असल वैल्यू 480 है जी, असल वैल्यू कितनी है जी आपके पास 480, तो 360 पे आपके पास एक चक्कर ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। मज़ीद करेंगे वो 720 बढ़ जाएगा, लेकिन 480 में से वो माइनस कर दे, तो इधर नीचे कर लेते हैं जी, 480 माइनस कर दें आपका जो 360 एक चक्कर, 0 8 में से 6 2 1 120, तो 120 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, साइन 60 डिग्री आ गया। अच्छा जी, ये प्लस एज इट। अब देखें यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई 1 आना है, 1 का मल्टीपल। अब देखिए 90 आपके ऑर्डर मल्टीपल है, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा जी, साइन में चेंज हो जाएगा, कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, 30 एज इट आ जाएगा। अब देखें वैसे 120 है, 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में होता है जी, तो सेकंड में असल फंक्शन को देखना है, कॉज कॉज सेकंड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव लगा दिया, बाद में इसको अगले स्टेप में सॉल्व करें। ये साइन 30 एज इट लिखा रहने दीजिए, ऐसे ब्रैकेट्स लिखा दें, साइन 60 डिग्री, अगला भी साइन 60 डिग्री, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। लें जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ लगाएं, साइन 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई, फिर स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 30 पे 1/2 एंड मल्टीप्लाई फिर 30 पे 1/2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जस्ट 3, 2 को 2 से किया 4, माइनस 1 को 1 से किया ये भी 4, तो अगले स्टेप में 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, बाकी जब एलसीएम सेम है तो ऊपर एज इट आएगा 2/4, तो कैंसिल आउट करें, 1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लें जी, यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर हमारे पास थर्ड आ गया जी, तो कॉस 306 डिग्री को लिखा जा सकता है कॉस 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री, प्लस ये जो है इसको लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री, प्लस इसको लिखा जा सकता है कॉस 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, प्लस ये कॉस 18 डिग्री एज इट, तो राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। अब बना लें जी मल्टीपल, तो 360 मल्टीपल किसका बनेगा जी, 90/4 माइनस 54 प्लस कॉस 90/2
प्लस 54, ये भी 90 ज़रब 2 माइनस 18 और प्लस इधर इसके साथ लिख दीजिए, इसकी वैल्यू है जी कॉस 18 डिग्री। अगला स्टेप, अब देखिए 94 का मल्टीपल है, यानी कि इवन नहीं चेंज होगा, cos 54 एज इट आएगा आप लोगों के पास। अब देखिए 306 चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे में आपके पास cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ठीक है पॉजिटिव ही रहेगा, ये प्लस एज इट आ गया। अब देखिए 90 जो है वो 2 यानी कि इवन मल्टीपल नहीं चेंज होगा, cos आ गया, 54 एज इट आ गया। असल वैल्यू आपके पास है 234 किस क्वाड्रेंट में आता है, तीसरे में, तो तीसरे में कॉज आपके पास क्या होता है जी, नेगेटिव। तो इधर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ऐसे लिख ले, अगले स्टेप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखें 92 का मल्टीपल है, यानी कि इवन मल्टीपल, ये भी चेंज नहीं होगा, जस्ट आएगा कॉस 18। उसके बाद देखिए असल वैल्यू 162 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड में कॉस फिर नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये प्लस कॉस 18 वैसे आ जाए जी ज़रा आप, कॉस 54 प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए एक कॉस, ये प्लस का ये नेगेटिव कैंसल आउट, ये प्लस और नेगेटिव कैंसल आउट, तो आंसर कितना आ गया जी 0, यानी कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, इसको लिखा जा सकता है 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको लिख लेते हैं जी साइन 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस कॉस, ये 120 है, इसको 90 प्लस 30 कर लेते हैं, क्योंकि जोड़ा जोड़ा बन जाएगा ना 30 का, 60 का इधर बना लेते हैं इसके साथ, तो साइन 90 प्लस हो जाएगा आपके पास 60, लें जी अब बनाए मल्टीप्लाई, 90 मल्टीप्लाई 4 माइनस 30, साइन ये किधर बनता है 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 60, ये 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30, ये आपके पास 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस आपका कितना बनता है जी 60। अच्छा जी अब देखिए 94 यानी कि इवन मल्टीप्लाई नहीं चेंज होगा, जस्ट आपके पास आ जाएगा कॉस और 30 आ जाएगा। असल वैल्यू है जी 330 चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए ये भी 96 मल्टीपल यानी कि इवन मल्टीपल नहीं, रेशियो चेंज होगी, तो साइन 60 एज इट, लेकिन असल वैल्यू है आपके पास 600, ठीक है जी। 360 पे एक चक्कर ख़त्म, 720 पे 2, लेकिन इससे बढ़ जाता है, तो 600 में से वो एक चक्कर निकाल देंगे, 0 4 यहाँ पर 5 3 2 240 आपका तीसरे क्वाड्रेंट में, 30 में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर लिहाजा नेगेटिव आ गया, प्लस एज इट। अब देखिए यहाँ पर 90 ये आड मल्टीपल है, तो कॉज किस में चेंज हो गया जी, साइन में, ये 30 भी एज इट। अब आ जाए 120 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में कॉज होता है नेगेटिव, लें जी यहाँ पर भी 90 इवन आड मल्टीपल है, तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा जी आपके पास, तो 60 वैसे ही। अब देखिए 150 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, ठीक हो गया। अब आप लगाएं वैल्यूज, कॉस 30 पे कितना होता है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 पे कितना होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक हो गया जी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन 30 पे होता है 1/2, कॉस 30 पे भी होता है जी 1/2। ये देखे माइनस शुरू में, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये भी कितना बनेगा 1/4, तो एलसीएम कितना आ गया 4,
ऊपर आ जाएगा -3 -1 इज इक्वल टू -4/4। 4 से 4 कैंसल आउट, आंसर आया -1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन जो है ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है जी।